हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। आप सभी यहाँ पे क्लास कर रहे हैं सुमन केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिए थे, लेक्चर नंबर 2 में मोल निकाले थे मास के टर्म में, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, मतलब अब पार्टिकल के टर्म में मोल को निकालेंगे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे लेक्चर में हम लोग हेडिंग देते हैं पार्टिकल। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों, मास के टर्म में मोल। यदि मास के टर्म में मोल का बात करें तो गिवन वेट में डिवाइड कर देंगे फार्मूला वेट से। तो यहाँ पे दूसरा नंबर टर्म था, इसमें लेक्चर नंबर 3 है बच्चों, और यहाँ पे टर्म नंबर यहाँ पे 2 रहा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, पार्टिकल का हिंदी होता है कण। जिनको हिंदी का जरूरत हो याद रखेंगे, नहीं जरूरत है कोई जरूरी नहीं कि हिंदी की आप यहाँ पे यूज करें। तो यहाँ पे पार्टिकल को हिंदी में कण के नाम से जानते हैं। किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होगा, मतलब किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल। लिखना है तो लिख लेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सबस्टांस इज कॉल्ड उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पार्टिकल। यहाँ पे याद रखेंगे इस बात को, पार्टिकल जो है यहाँ पे उसका 3 प्रकार होता है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला पार्टिकल जो है एटम रहा। फर्स्ट नंबर में एटम, सेकंड नंबर में मॉलिक्यूल, और थर्ड नंबर में यहां पे बच्चों, थर्ड नंबर में जो पार्टिकल होगा उसको आयन के नाम से जानते हैं। आयन, हिंदी में भी आयन ही होता है, आयन के नाम से जानते हैं। अब यहां पे देखिए, एटम का हिंदी जो होगा परमाणु, मॉलिक्यूल का हिंदी जो होगा ये रहा अणु। यहां पे आयन का हिंदी आयन ही होता है। तो यहां पे सबसे पहले बच्चों हम याद रखेंगे, पार्टिकल जो है ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा भाग होगा, नहीं। और इसके बाद अगला पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड किए, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एक लाइन में याद रखेंगे। अब एटम किसे कहेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या पॉज करके नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर टर्म समझते हैं एटम। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि ये एक पार्टिकल का भाग है। अब यदि ये पार्टिकल का भाग है तो फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटम जो है ये पार्टिकल का बच्चा रहा, नहीं। बच्चा कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे इसका यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, ये भी इसका छोटा सा पार्ट है, और ये भी इसका छोटा सा पार्ट है। मतलब यहाँ पे पार्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। वैसे पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में, पार्टिकल के ब्रैकेट में कर देते हैं फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला भी कितने तरह का होगा, 3 तरह का, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो ये पॉइंट भी यहां से हम रख सकते हैं, जो फॉर्मूला भी 3 तरह का होता है, एक एटम होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा, और तीसरा आयन होगा। तो यहां पे सबसे पहला टर्म अब हेडिंग दे रहे हैं एटम। तो यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं, एटम हेडिंग दिए हैं, और यहां पे समझते हैं एटम किसे कहते हैं। तो कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्ट of
यूनिवर्स, या पार्टिकल भी कह सकते हैं, बात बराबर रहेगा। यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। दुनिया में जो सबसे छोटा भाग है उसी को हम लोग यहां पे एटम के नाम से जानते हैं। एक लाइन में समझिए, एटम इतना छोटा है जिसको हम लोग नेकेड आई, नग्न आंख से देख भी नहीं सकते हैं, इतना छोटा है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, सबसे छोटा भाग जो होगा उसी को एटम कहते हैं। यहां पे ये भी कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल का जो छोटा भाग होगा उसको एटम कहते हैं। अब यहां पे देखिए, हालांकि अभी हमको एटम के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे एग्जाम्पल आप समझते हैं एटम को कैसे पहचाने। तो सिंपली आप याद रखिएगा, जब सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट रहे तो उसी को एटम के नाम से जानते हैं। तो यहां पे देखिए, अभी कार्बन का नंबर कितना रहा, 1। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का नंबर कितना रहा, 1। इस सब एटम है। फिर से देखिए यहां पे नाइट्रोजन का नंबर कितना रहा, 1। क्लोरीन का नंबर कितना रहा, 1। अब यहां पे देखिए, इसमें जैसे Fe ये भी रहा 1। यदि इसको समझने में दिक्कत है तो याद रखेंगे बच्चों, यदि एक से अधिक आपको लगने लगे तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको एटम के नाम से जानते हैं। फिर से देखिए यहां पे NiZN, इसके बाद बहुत सारा है यहां पे HF हॉफनियम, Cr क्रोमियम, यहां पे ये सब का सब यहां पे एटम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सभी का नंबर कितना है, मात्र 1। तो ये पॉइंट हम यहां पे याद रखेंगे, एटम का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यदि ऐसा होता है तब उसको एटम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहां पे इस बात को क्लियर कर लेते हैं, जो कैसे समझे कि ये एटम है। तो पहला वाला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और दूसरा वाला, तीसरा वाला सबका सब स्मॉल। यदि ऐसा है तो इसको एटम के नाम से जानेंगे। जैसे यहां पे देखिए CO कोबाल्ट रहा, ये भी एटम है। क्या ये एटम होगा, तो कहेंगे ये अब एटम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पहला और दूसरा दोनों कैपिटल लेटर ही है बच्चों। लेकिन यहां पे एक लाइन में हम याद रखना चाहेंगे तो कह सकते हैं, पहला वाला टर्म जो है ये बाप रहा और दूसरा वाला बेटा। और बाप और बेटा कहने का मतलब पहला कैपिटल लेटर रहा और दूसरा स्मॉल लेटर। यहां पे ये याद रखने का तरीका है, याद रखेंगे बच्चों इस बात को। यहां पे जैसे देखिए, हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप जानते भी ठीक से अभी नहीं है, क्लास 10th के बाद 11th में जो बच्चे आए हैं। तो यहां पे ये रहा हॉफनियम, नहीं ZR, कभी नाम भी नहीं सुने हैं, इस सब समझे कि नहीं बात को। MO, ये सब बहुत अलग अलग यहाँ पे एटम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सब एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो ये इतना पॉइंट हम लोग बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे, ये सब का सब एटम है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे एटम के बाद समझ लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अणु किसे कहते हैं? यदि हिंदी में आप कभी पढ़े होंगे तो एक से अधिक परमाणु को मिला देते हैं तो जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? अणु। अब यहां पे देखिए इसमें मॉलिक्यूल, यदि एक से अधिक एटम को मिला देंगे तब जो बनेगा उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। इफ मोर देन one atom combined then form मॉलिक्यूल। यहां पे याद रखेंगे बच्चों, यदि एक से अधिक, मोर देन वन एटम, एक से अधिक एटम मिले तब जो बनेगा, कंबाइंड करके जो बनेगा, फॉर्म मतलब बनना, जो बनेगा उसी का नाम क्या है?
मॉलिक्यूल। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों। एक से अधिक एटम को मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, एक से अधिक एटम को मिलाएंगे तो देखिए तो यहाँ पे क्या ये मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल रहा H2। मॉलिक्यूल कहें या ना कहें, तो कहेंगे सर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या 2 H आ गया, 2 H आ गया। फिर से देखिए यहाँ पे, क्या इसको मॉलिक्यूल कहें या ना कहें, तो कहेंगे सर। क्यों कहेंगे? तो यहाँ पे एक से अधिक एटम प्रेजेंट है। फिर से देखिए यहाँ पे H2SO4, मॉलिक्यूल कहें या ना कहें, तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक से अधिक एटम प्रेजेंट है। यदि एक से अधिक एटम प्रेजेंट होगा तब इस सबको यहां पे मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। यदि एक से अधिक एटम प्रेजेंट होगा तो इसको मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो यहां पे इस बात को हम यहां पे ध्यान में रखेंगे, जो एक से अधिक एटम प्रेजेंट होगा तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर टॉपिक के बारे में जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एक रहे तो एटम कहेंगे, एक से अधिक रहे तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहां पे इसके बाद देखिए यहां पे थर्ड नंबर पॉइंट में आयन। आयन किसको कहेंगे? तो यहां पे याद रखेंगे, किसी के ऊपर कोई चार्ज आ जाए तब उसी को हम लोग बच्चों आयन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे सिंपली यहां पे रिपीट किया जाए लैंग्वेज, यदि इफ चार्ज स्पेसीज प्रेजेंट। स्पेसीज का यहां पे हिंदी होगा समूह। समूह का मतलब किसका समूह होना चाहिए? चार्ज वाले का। प्रेजेंट देन कॉल्ड, उसी को हम लोग यहां पे आयन के नाम से जानते हैं। अब यहां पे देखिए इसका एग्जांपल, H प्लस, OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, N3 माइनस, OH माइनस, OH माइनस लिख चुके हैं, NO3 माइनस। ये सब का सब ETC लगा दीजिए, सबका सब आयन रहा, क्योंकि सभी के ऊपर बच्चों चार्ज आ चुका है। और यदि सभी के ऊपर चार्ज आ गया तो ये सब आयन हुआ। अब यहां पे देखिए आयन का यहां पे 2 पार्ट रहेगा, मतलब आयन मेनली 2 प्रकार का, एक होगा यहां पे कैटायन और दूसरा होगा यहां पे एनायन। याद रखेंगे इस बात को। कैटायन का मतलब यहां पे प्लस चार्ज और एनायन का मतलब यहां पे माइनस चार्ज। कैटायन का मतलब यहां पे बच्चों प्लस चार्ज होगा और एनायन का मतलब माइनस चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि कैटायन उसे कहते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, और एनायन उसे कहते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। यदि हिंदी में आप जानते होंगे तो इसको धनावेश कहते हैं और इसको ऋणावेश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए यहां पे कैटायन का एग्जांपल, Na प्लस 1, Mg प्लस 2, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। ये सब का सब यहां पे देखिए आयन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सभी के ऊपर चार्ज है। इधर आइए माइनस साइड में, इसका एग्जांपल 2-4 देख लेते हैं। F माइनस 1, O माइनस 2, इसके बाद N माइनस 3। ये सब का सब यहां पे एनायन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सभी के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। इसीलिए यहां पे इसको हम लोग एनायन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे बच्चों हम लोग कैटायन में, अब यहां पे एनायन में दोनों में अंतर भी समझ गए। कैटायन मतलब प्लस चार्ज और एनायन मतलब माइनस चार्ज। तो आगे बढ़ते हैं यहां पे, इससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग यहां पे याद रखेंगे, पार्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा आयन। एटम का हिंदी रहा यहां पे परमाणु, मॉलिक्यूल का हिंदी रहा अणु और आयन का हिंदी रहा आयन। अब यहां पे देखिए इस तीनों में यहां पे सिंपली यहां पे एक लाइन में समझे तो सिर्फ एक रहे तो एटम कहेंगे, एक से अधिक रहे तो उसको मॉलिक्यूल कहेंगे, और यदि किसी प्रकार का कोई चार्ज आ जाए तब उसको हम लोग आयन के नाम से जानते हैं।
अब यहां पे देखिए इसके बाद वाला टॉपिक में याद रखेंगे बच्चों, पीछे भी हम पढ़ चुके थे, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला अपने आप में 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल इज इक्वल टू यहां पे एनी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला जो होगा वो अपने आप में कितने मोल के बराबर है, तो 1 मोल के बराबर। अब यहां पे पिछले टॉपिक में जो है हम पढ़ चुके हैं, जो 1 मोल किसके बराबर होता है, जब फॉर्मूला बराबर है तो फॉर्मूला का वेट भी क्या होगा, बराबर होगा। जब फॉर्मूला बराबर है तो उसका वेट भी बराबर होगा। फिर से यहां पे देखिए, अब हमको यहां पे फॉर्मूला वेट को बराबर नहीं करना है, अब कितना पार्टिकल बराबर होगा, तो यहां पे 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल। ये अपने आप में कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर। यहां पे देखिए इसमें सबसे पहले याद रखेंगे 1 मोल 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल के बराबर। जैसे हम लोग रटे हुए हैं 1 दर्जन में 12 पीस होता है, उसी तरह से यहां पे रट लेंगे बच्चों, 1 मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होगा। अब यहां पे देखिए ये जो नंबर है बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था एवोगैड्रो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एवोगैड्रोज नंबर, ए भी नंबर। और यहां पे इसी का अगला सिंबल है कैपिटल एन और कैपिटल ए, इसको Na पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये सब का सब यहां पे एवोगैड्रोज नंबर Na पार्टिकल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये सारा का सारा टर्म बराबर है। तो यहां पे अब हम देखिए जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए आएंगे तो कह सकते हैं 1 मोल में इतना पार्टिकल होगा, नहीं ये अंडरस्टूड हो गया, मतलब ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो यहां पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे अगले पॉइंट में अब बच्चों हम फॉर्मूला बनाएंगे तो कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, ऊपर में गिवन पार्टिकल डिवाइड कर दीजिए कितना से, Na से। Na कहने का मतलब यहां पे एवोगैड्रोज नंबर से। तो यहां पे इस पॉइंट को यहां याद रखेंगे, जब गिवन पार्टिकल में Na से डिवाइड करेंगे तब जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल आएगा। तो यहां पे अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, पहले इसको यहां पे थोड़ा पॉज करके नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर यहां पे देखिए इसके बाद अब हम इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा जाए फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग। सबसे पहला टर्म देखिए यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 24 पार्टिकल। इस पार्टिकल के जगह पे कोई भी लिखा हुआ रह सकता है। तो देखिए यहां पे जब इतना पार्टिकल है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे 1 मोल से यहां पे कंपेयर कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। आपको यहां पे गिवन पार्टिकल ऊपर में रखना है और उसमें डिवाइड कर दीजिए कितना से, Na से, और Na का वैल्यू यहां पे सेट कर देंगे। देखिए यहां पे यदि वैल्यू को सेट करेंगे तो यहां पे गिवन कितना रहा 6.022 गुने 10 के पावर 24, बट डिवाइड कर दीजिए कितना से, यहां पे Na, और Na का मान होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 के पावर 23। अब यहां पे जो कट रहा है उसको काट देंगे, इससे ये पूरा पूरा कट गया, यहां पे ये भी कटेगा, लेकिन यहां पे 1 जीरो बचा हुआ रह जाएगा, और 1 जीरो बचा हुआ रह गया, ये रहा हमारा 10, और यहां पे बना मोल। मतलब यहां पे सिंपली एक लाइन में याद रखें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल बाय Na, और यहां पे Na जो है एवोगैड्रोज नंबर है, और उससे यहां पे डिवाइड कर देंगे,
और यदि डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल रहा। तो ये बच्चों हम यहाँ पे क्लियर करके रखेंगे, यदि गिवन पार्टिकल में Na से डिवाइड कर दें तो जो निकलेगा ये रहा हमारा नंबर ऑफ मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम 1 सेकंड के लिए साइड हो जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर से यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 27 पार्टिकल, ये रहा गिवन। और गिवन का मतलब ये दिया गया है, और जब ये दिया गया है तो इसको ऊपर रखेंगे और जो आप जानते हैं उससे भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब भाग देंगे तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, ऊपर में रहा गिवन पार्टिकल, अब भाग दे दिए कितना से, Na से। और यदि यहां पे इतना से भाग देंगे तो देखिए, तो यहां पे इससे अगले स्टेप में क्या होगा, गिवन पार्टिकल कितना, 12.044 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 27, 10 के पावर 27। आज थोड़ा हम देख करके यहां पे लिखते हैं ताकि किसी तरह से मिस्टेक ना हो। यहां पे देखिए पिछले क्लास में क्या मिस्टेक हो गया था बच्चों, याद रखेंगे इस बात को। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिखते टाइम में C6H12 और वो यहां पे सिर्फ इतना लिखा गया मिस्टेक में। कैसे मिस्टेक हुआ, तो यहां पे हम पढ़ा रहे थे और यहां पे लाइट लगा हुआ है हमारे जस्ट नीचे। कभी हम आपको स्टूडियो का यहाँ पे वीडियो बना के डालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, और ये लाइट अचानक गिर गया, और जैसे ही लाइट गिरा हमारा ध्यान इधर चला गया। हम इस पे फिर से ध्यान ना दे करके हम क्या किए, यहाँ पे 12 गुने 6 कर दिए, आप प्लस 1 गुने 12 कर दिए, आप प्लस 16 कर दिए, और सबको जोड़ करके यहाँ पे कर दिए थे 180। ये आंसर सही है 180। अब कहेंगे सर आंसर कैसे सही हो गया, तो ये बच्चा यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, ये रटा गया है। जो यहाँ पे ग्लूकोज है तो 180 ग्राम होगा। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे समझिए इस बात को, ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा, 6। अब यहाँ पे 16 गुने 6, अब सबका कैलकुलेशन करके देखिए 180 आएगा। तो ये मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे, वैसे कभी मिस्टेक होना नहीं चाहिए, गलती गलती होता है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन लिखते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लेकिन आंसर इसमें किसी तरह से गलत नहीं है, ये याद रखेंगे यहाँ पे। खैर इससे अभी डायरेक्ट इस टॉपिक से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, डिस्कस कर दिए, हमको याद आ गया। तो अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो काट के आएगा वो बचेगा, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा पूरा, 10 के पावर 24 और 10 के पावर 24, 24 और 3 कितना, 27। मतलब बच्चों यहाँ पे 2 गुने 10 के पावर कितना बचा, 3 मोल। और 2 गुने 10 के पावर 3 मतलब 2 1 पे 3 गो जीरो, तो रख दीजिए 3 गो जीरो, मतलब 2000 मोल, ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग पार्टिकल के टर्म में मोल को आज समझ लिए। अब हमको लगता है आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि होमवर्क यहाँ पे लिखते हैं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और फिर बताइएगा, नहीं तो यदि आप ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं तो वहां पे आकर के पूछ लेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब HW यहाँ पे लिख देते हैं, आप इस पे बनाइएगा। अभी ये पूरा पार्टिकल का टर्म खत्म नहीं हुआ, पहले हम मोल पढ़ा लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे इस सब टर्म को फिर से रिलेट करेंगे। जैसे वेट के टर्म में भी कुछ और बात करना है, पार्टिकल के टर्म में भी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन का नंबर निकालना है। तो ये सब बाद में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। अभी बात करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, 18.066 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल। सब में पार्टिकल लगा देते हैं, मतलब इसके जगह पे कुछ भी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन में से कोई भी एक हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 24.088 गुने 10 के पावर 26 पार्टिकल। 5 नंबर 6022 इंटू 10 टू दी पावर 20
4 पार्टिकल। 6 नंबर 602.2 इंटू 10 टू दी पावर 25 पार्टिकल। 7 नंबर 6022 इंटू 10 टू दी पावर 26 पार्टिकल। ये सब यहां पे जितना आपको दिख रहा है ये सब का सब यहां पे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। 8 नंबर क्वेश्चन रहा, यहां पे 12.044 इसमें कर दीजिए 12044 इंटू 10 टू दी पावर 21 पार्टिकल। फिर से यहां पे अगला क्वेश्चन में 9 नंबर में 0.6022 इंटू 10 टू दी पावर 19 पार्टिकल। एक माइनस वाला भी ट्राई कर लीजिएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर -2 पार्टिकल। देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगला 3.011 इंटू 10 टू दी पावर -30 पार्टिकल। 12 नंबर 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 30 कर दीजिए प्लस में +30 पार्टिकल। ये यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग पार्टिकल को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉपिक को यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर कल के क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट मोल का टॉपिक कल खत्म होगा। इसके बाद इसका रिलेशन एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मास, पार्टिकल और वॉल्यूम तीनों टर्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही।